अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है। यहाँ तक कि संसद पर लोगों ने धावा तक बोल दिया है। वहीं आक्रोश में कई जगह लोगों ने आग तक लगा दी है। वहीं अब केन्या की राजधानी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारी उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके लागू होने के बाद कई तरह के टैक्सेस में वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने केन्या संसद के कुछ हिस्सों में आग लगा दी है। साथ ही पुलिस पर हमला तक बोला है ताकि उन्हें अंदर घुसने दिया जा सके। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उन्हीं से भिड़ पड़े। उन पर पथराव किया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस वाले उन्हें रोकने में असफल रहे हैं तो उन्होंने गोलियां तक चला दी हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए हैं, जिसके बाद हमले को देखते हुए वहां के सांसदों ने संसद खाली कर दिया है। केन्या की राजधानी में मामला इतना बढ़ गया है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चलानी पड़ रही है। दरअसल केन्या की सरकार ने एक वित्त विधेयक को मंजूरी दी है, जो अगर लागू हुआ तो देश में टैक्स काफी बढ़ जाएगा। सरकार का यही कहना है कि वो देश पर भारी कर्ज का बोझ कम करना चाहती है। वो इन करों के माध्यम से $2.7 बिलियन की अतिरिक्त राशि जुटाना चाहती है, क्योंकि देश पर कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि सिर्फ ब्याज चुकाने में ही सरकारी खजाने का 35 से ज्यादा फीसदी हिस्सा चला गया है। वहीं लोग बिल का शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस विधेयक को मंजूरी दी गई तो लोग काफी उग्र हो गए, जिसके बाद सभी लोगों ने संसद पर धावा बोल दिया। केन्या प्रदर्शनकारियों ने प्लान टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की तक मांग कर डाली है। केन्या प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार यानी 25 जून को राजधानी नैरोबी में पुलिस के साथ झड़प भी की है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्हें 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरीके से खारिज करने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त विधेयक को वापस लेने की मांग की है और रूटो के प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसमें कोई सुधार दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है। यहाँ तक कि संसद पर लोगों ने धावा तक बोल दिया है। वहीं आक्रोश में कई जगह लोगों ने आग तक लगा दी है। वहीं अब केन्या की राजधानी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारी उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके लागू होने के बाद कई तरह के टैक्सेस में वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने केन्या संसद के कुछ हिस्सों में आग लगा दी है। साथ ही पुलिस पर हमला तक बोला है ताकि उन्हें अंदर घुसने दिया जा सके। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उन्हीं से भिड़ पड़े। उन पर पथराव किया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस वाले उन्हें रोकने में असफल रहे हैं तो उन्होंने गोलियां तक चला दी हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए हैं, जिसके बाद हमले को देखते हुए वहां के सांसदों ने संसद खाली कर दिया है। केन्या की राजधानी में मामला इतना बढ़ गया है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चलानी पड़ रही है। दरअसल केन्या की सरकार ने एक वित्त विधेयक को मंजूरी दी है, जो अगर लागू हुआ तो देश में टैक्स काफी बढ़ जाएगा। सरकार का यही कहना है कि वो देश पर भारी कर्ज का बोझ कम करना चाहती है। वो इन करों के माध्यम से $2.7 बिलियन की अतिरिक्त राशि जुटाना चाहती है,
क्योंकि देश पर कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि सिर्फ ब्याज चुकाने में ही सरकारी खजाने का 35 से ज्यादा फीसदी हिस्सा चला गया है। वहीं लोग बिल का शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस विधेयक को मंजूरी दी गई तो लोग काफी उग्र हो गए, जिसके बाद सभी लोगों ने संसद पर धावा बोल दिया। केन्या प्रदर्शनकारियों ने प्लांट टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की तक मांग कर डाली है। केन्या प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार यानी 25 जून को राजधानी नैरोबी में पुलिस के साथ झड़प भी की है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्हें 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरीके से खारिज करने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त विधेयक को वापस लेने की मांग की है और रूटो के प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसमें कोई सुधार दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। अफ्रीकी देश केन्या में टैक्स बढ़ाने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा सकता है। यहाँ तक कि संसद पर लोगों ने धावा तक बोल दिया है। वहीं आक्रोश में कई जगह लोगों ने आग तक लगा दी है। वहीं अब केन्या की राजधानी में उपद्रव मचा रहे लोगों को शांत करने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, प्रदर्शनकारी उस बिल का विरोध कर रहे हैं जिसके लागू होने के बाद कई तरह के टैक्सेस में वृद्धि हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने केन्या संसद के कुछ हिस्सों में आग लगा दी है। साथ ही पुलिस पर हमला तक बोला है ताकि उन्हें अंदर घुसने दिया जा सके। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोका तो वो उन्हीं से भिड़ पड़े। उन पर पथराव किया जा रहा है, लाठियां मारी जा रही है। वहीं लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस वाले उन्हें रोकने में असफल रहे हैं तो उन्होंने गोलियां तक चला दी हैं। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए हैं, जिसके बाद हमले को देखते हुए वहां के सांसदों ने संसद खाली कर दिया है। केन्या की राजधानी में मामला इतना बढ़ गया है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली तक चलानी पड़ रही है। दरअसल केन्या की सरकार ने एक वित्त विधेयक को मंजूरी दी है, जो अगर लागू हुआ तो देश में टैक्स काफी बढ़ जाएगा। सरकार का यही कहना है कि वो देश पर भारी कर्ज का बोझ कम करना चाहती है। वो इन करों के माध्यम से $2.7 बिलियन की अतिरिक्त राशि जुटाना चाहती है, क्योंकि देश पर कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि सिर्फ ब्याज चुकाने में ही सरकारी खजाने का 35 से ज्यादा फीसदी हिस्सा चला गया है। वहीं लोग बिल का शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस विधेयक को मंजूरी दी गई तो लोग काफी उग्र हो गए, जिसके बाद सभी लोगों ने संसद पर धावा बोल दिया। केन्या प्रदर्शनकारियों ने प्लांट टैक्स में बढ़ोतरी को लेकर राष्ट्रपति विलियम रूटो के इस्तीफे की तक मांग कर डाली है। केन्या प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार यानी 25 जून को राजधानी नैरोबी में पुलिस के साथ झड़प भी की है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रूटो पर आरोप लगाया है कि उन्हें 2022 में राष्ट्रपति बनने के बाद जनता के साथ धोखा किया है और साथ ही प्रदर्शनकारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि रूटो ने गरीबों की मदद करने का वादा किया था। उन्होंने टैक्स न बढ़ाने और लोन की लागत को कम करने के लिए सरकार के नए वित्त विधेयक को पूरी तरीके से खारिज करने की बात कही थी। प्रदर्शनकारियों ने वित्त विधेयक को वापस लेने की मांग की है और रूटो के प्रशासन को चेतावनी दी है कि उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसमें कोई सुधार दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पुलिस किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।